नमस्कार, हम प्रतिमा। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष निकट अनेरा सोबियू के तेसरका चरण के आंदोलन जारी। जनता के ढुकटी के दुरुपयोग न करेला आग्रह। गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2078 की तैयारी शुरू। निर्वाचन प्रयोजन खातिर म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया बढ़ावल गई। जसपा के आंदोलन संविधान के रक्षा खातिर भइल अध्यक्ष ठाकुर के कहना। नेकपा के विवाद खुद समाधान करे पड़े के निष्कर्ष। नया दिल्ली के 3 क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। सार्वजनिक सुरक्षा खातिर बंद करे के पड़ल। भारत सरकार के स्पष्टोक्ति। इटालियन सीरिया फुटबॉल में लीग लीडर एसी मिलान के शीर्षता कायमे। मिलान द्वारा बोलोग्ना 2-1 से हारल। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अमाधव कुमार नेपाल काठमांडू के माइतीघर मंडला में धरना बैठल बानी लोग। धरना में नारायण काजी श्रेष्ठ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पंफा भुस्सा लगायत के नेता कार्यकर्ता के भी उपस्थिति रहे। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष माइतीघर मंडला में माघ 14 गते से धरना देते आ रहल बा। सप्ताहव्यापी धरना में प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा, प्रदेश सभा और संविधान सभा के सदस्य के सहभागिता रहे। इससे पहले नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष बुटवल, विराटनगर और धनगढ़ी में विरोध सभा के आयोजना कर चुकल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष के निकट अनेरा सोबियू तेसरका चरण के आंदोलन जारी रखले बा। प्रतिनिधि सभा विघटन के मतियार ना बनेला आ स्रोत साधन के दुरुपयोग ना करेला आग्रह करत अनेरा सोबियू आज स्थानीय तह में ज्ञापन पत्र बुझा रहल बा। काम चलाऊ सरकार ज्ञानेन्द्र के झलक देवे किस्म से पंच रैली आयोजना करे लागल आ ओइसन रैली सबके व्यवस्थापन में स्थानीय सरकार सब लागल कारण जनता के ढुकटी के दुरुपयोग करके प्रतिगमन के सहयोग ना करेला भी अनेरा सोबियू आग्रह कैले बा। स्थानीय तह में ज्ञापन पत्र बुझावे के कार्यक्रम आजू आ बिहान 2 दिन निर्धारण कल गेल बा। तेसरका चरण के आंदोलन अंतर्गत बालुआटार में धरना देवी के, सरकारी गाड़ी चले ना देवी के, मंत्री सबके सार्वजनिक बहिष्कार करे लगायत के कार्यक्रम रहल अनेरा सोबियू जानकारी दिले बा। सरकार द्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के मिति घोषणा कैला संगे गृह मंत्रालय प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2078 की तैयारी शुरू कैले बा। गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजन खातिर सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग से म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया आगे बढ़ावल जनावल गेल बा। सरकार द्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2078 साल वैशाख 17 या 27 गते घोषणा कैला संगे गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के आंतरिक तैयारी शुरू कल गेल बा। गृह मंत्रालय प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के निर्धारित मिति में ही शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करे खातिर निर्वाचन केंद्रित एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माण करे के संबंध में तैयारी शुरू कर चुकल बा। जरूरी सुरक्षा संबंधी विभिन्न समिति आ उप समिति के गठन भी कैल गेल बा। समिति सबसे सभे सुरक्षा अंग के प्रमुख आ मंत्री सब संगे विभिन्न चरण में बैठक भी संपन्न कैल गेल बा। सबै सुरक्षा निकाय सम्मिलित एउटा चाहिँ रणनीतिक सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने हैन। चुनावको लागि त कति जनशक्ति चाहिन्छ, कहाँ कस्तो चाहिन्छ, अवस्था के छ, कस्तो छ हैन। विभिन्न कार्यालयहरू हुन्छन्, विभिन्न क्रियाकलाप हुन्छन्, विभिन्न एक्टिभिटीहरू हुन्छन् हैन। ती सबैको सुरक्षाको लागि के कस्तो चाहिँ प्लान चाहिन्छ त्यसको तयारी गर्नको निम्ति पनि एउटा समिति पनि गठन भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुखको हिसाबले मैले त्यसको नेतृत्व गर्छु। गृह मंत्रालय अंतर्गत के समिति आ उप समिति द्वारा सभी सुरक्षा अंक के प्रमुख आ निर्वाचन विज्ञ संगे विभिन्न चरण में बैठक करके प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2078 सुरक्षा रणनीति कार्य संपादन निर्देशिका तैयारी के साथ ही प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2078 प्रयोजन खातिर विगत में जैसन सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी और राष्ट्रीय अनुसंधान द्वारा म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया आगे बढ़ावल भी गृह मंत्रालय जनौले बा। मतदान टोली आ मतदान स्थल के शांति सुरक्षा खातिर प्रहरी संघी करीब 98,200 म्यादी सुरक्षा कर्मी भर्ना करे के भी गृह मंत्रालय जनौले बा।
म्यादी प्रहरी त अहिले होइन, धेरै पहिलेदेखि चुनावको बेला चाहिँ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने त्यो खालको चाहिँ काममा खटाउने, सुरक्षामा खटाउने गरेकै हो होइन। एक चरण हुँदा पनि, दुई चरण हुँदा पनि गरेकै हुनाले चाहिँ अहिले पनि आवश्यक चाहिँ पर्छ। अन्तरिम तयारी आफ्नो हिसाबले नेपाली सेनाले आफ्नो हिसाबले तयारी गरिरहेको छ होइन, गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। नेपाल प्रहरीले त्यसै गरी चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले, त्यसै गरी चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानले होइन, सबै सुरक्षा निकायले आफ्नो हिसाबले गर्नुपर्ने तयारीहरू गरिरहेको जानकारी हामीलाई छ। 2 चरण के निर्वाचन में कमती में 10,000 प्रहरी मतदान स्थल में खटे के जनावल गइल बा। मतदान केंद्र सबके सुरक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य, संवेदनशील आ अति संवेदनशील करके 3 चरण में विभाजन करके सुरक्षा व्यवस्था मिलावे के मंत्रालय जनौले बा। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ आनंद गुरुंग की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी सड़क में संघर्षरत दल आ आपन पार्टी के आंदोलन अलग रहल बतौले बा। सत्ताधारी दल से न्यूतल विवाद के उ लोग से ही समाधान करे पड़े के जसपा के निष्कर्ष बाटे। जनता समाजवादी पार्टी सड़क में संघर्षरत दल आ अपना सबके आंदोलन अलग रहल स्पष्ट कैले बा। धनुषा के जनकपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में बोलत जसपा के नेता सब अपने सबके आंदोलन अपूर्ण संविधान की पूर्णता से लेके हक अधिकार के रक्षा खातिर रहल भी बतौले बानी। जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के प्रतिगमन अभी ना हो के संविधान निर्माण के समय में भी देखल गईल बतौले बानी। तत्कालीन समय में गिरिजा प्रसाद कोइराला द्वारा मधेसी मोर्चा संगे 8 प्रदेश समझौता करके निष्कर्ष ना लागल बतावत महतो आपन अधिकार खातिर लड़ल थारू समुदाय के भी सरकार से अपमान कैल गईल बतौले बानी। खबर पीपल का संविधान बना दे, बना घोषणा करे संविधान जे मिलल अधिकार भी छीन ले। थारू आंदोलन करे को जेल में लेके उड़ेशन चौधरी जनता ओते वोट से निकाल दे। जसपा के दोसर नेता शरद सिंह भंडारी केपी शर्मा ओली सपना में तानाशाह सबके देख के अपने भी ओइसने बने के चाह स्वरूप गलत निर्णय कर रहल भी बतौले बानी। राति सपना आया, सपना में उहाँले चाहिँ यो विश्वको चाहिँ विचारधारा चाहिँ नाम चलेका चाहिँ तानाशाहहरूलाई देख्नुभएको छ। ल म पनि बनिन्छु भनेर उहाँले के गर्नुभयो तपाईँलाई याद होला। ओहिलेखा नेता अनिल कुमार झा विभेद के अंत खातिर साथ साथ चलला पर प्रतिगमन खुद परास्त होके के बतौले बानी। न्यूनता से कर्टेल कैलगन से कोई तमाम किस्म के देश के सभी नागरिक एक समान हो सके। नागरिक के बीच में जो विभेद है, कोई भी विभेद के अंत, ये तमाम चीज के लिए जनता समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक नेता के रूप में अपने सबसे हमारा अपेक्षा, हमारा विश्वास है। जसपा सरकार के कदम के विरोध कड़ा रूप में प्रस्तुत होके के भी जनौले बाटे। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह की रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यवस्थित शहरी विकास के पहिलका प्राथमिकता दिवे बलाबा। कार्यकारिणी समिति सदस्य मीनमान श्रेष्ठ के सभापतित्व में गठित शहरी विकास समिति विस्तार करत महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा व्यवस्थित शहरी विकास के पहिलका प्राथमिकता में रख के काम करे के बतौले बानी। ओ खातिर जरूरी नीति नियम बनावे पड़े में गोल्छा के जोड़ बाटे। अध्यक्ष गोल्छा समिति से परिणाममुखी ढंग से काम करे में भी अपने विश्वस्त रहल बतौले बानी। समिति के सह सभापति में नेपाल सरकार के पूर्व सचिव पूर्ण कड़रिया और नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह चुनल गइल बानी लोग। समिति के सदस्य सब में नेपाल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर ध्रुव थापा, सोसाइटी ऑफ नेप्लीज आर्किटेक्ट सोना के पूर्व अध्यक्ष आर्किटेक्ट स्वरूप कोने, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ के प्रथम उपाध्यक्ष विदुर धमला, कंचन जंगा हाउसिंग लिमिटेड के संचालक विनय उपाध्याय, वरिष्ठ स्ट्रक्चर इंजीनियर डॉक्टर पुरुषोत्तम डंगोल, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ के वरिष्ठ कानूनी सलाहकार डॉक्टर गोकुल प्रसाद बुर्ला कोटी बानी लोग। समिति के सलाहकार सब में नापी विभाग के पूर्व महानिर्देशक एवं सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, नागार्जुन नगरपालिका मेयर मोहन बस्नेत बानी।
अब आर्थिक समाचार। प्रदेश एक में नेपाल टेलिकम के सेवा प्रभावित भइल बा। ऑप्टिकल फाइबर में समस्या देखला बाद सेवा प्रभावित भइल आ मरम्मत के काम हो रहल टेलिकम जनौले बाटे। आज सवेरे करीब 3:30 बजे से बर्दीवास में फाइबर में समस्या देखला बाद ओकर असर पूर्व के जिला सब में पड़ल बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। आप खेलकूद समाचार। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में लीग लीडर एसी मिलान बोलोग्ना के हरौले बाटे। शनिचर के रात भइल खेल में मिलान बोलोग्ना के 2-1 गोल अंतर से हरौले बा। बोलोग्ना के मैदान में 26वां मिनट में एंटी रेबिक गोल करत मिलान के अग्रता दिलौले रहलन। जाल्टन इब्राहिमोविच के पेनाल्टी बोलोग्ना के गोलकीपर रोकला बाद रिबाउंड बल में उहाँ के गोल कैले रहलन। खेल के 55वां मिनट में फ्रैंक केसे पेनाल्टी में गोल करत टोली के 2-0 के अग्रता दिलौलन। खेल के 81वां मिनट में बोलोग्ना के आंद्रे पोली एक गोल लौटौला पर भी मिलान 2-1 से जीतल। जीत संगे मिलान 20 खेल में 46 अंक जोड़ले बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष निकट अनेरा सदियों के तेसरका चरण के आंदोलन जारी। जनता के ढुक्टी के दुरुपयोग न करेला आग्रह। गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2078 की तैयारी शुरू। निर्वाचन प्रयोजन खातिर म्यादी प्रहरी भरना प्रक्रिया बढ़ावल गई। जसपा के आंदोलन संविधान की रक्षा खातिर भइल अध्यक्ष ठाकुर के कहना। नेकपा के विवाद खुद समाधान करे पड़े के निष्कर्ष। नया दिल्ली के 3 क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। सार्वजनिक सुरक्षा खातिर बंद करे के पड़ल भारत सरकार की स्पष्टोक्ति। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में लीग लीडर एसी मिलान के शीर्षता टाई में मिलान द्वारा बोलोग्ना 2-1 से हारल। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।